नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिक विषयों में बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के आपके पास आए हैं। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है विश्व विरासत दिवस। ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। कल वाले वीडियो में भी इसकी चर्चा है, लेकिन इसकी थीम है ग्रामीण परिदृश्य। आपको याद रखना होगा, ग्रामीण। इस बार इन्होंने ग्रामीण परिदृश्य को क्या किया है? फोकस किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज या एसएससी या आपका कोई भी आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा था, चाइना में होने वाला था, लेकिन फिर वो क्या हो गया है? कैंसिल हो गया। यूनेस्को की जो बैठक होने वाली थी। अगला है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कोरोना वायरस के इलाज के लिए 5 लाख बीमा देने वाली पहली कंपनी हो गई है। ये पूछेगा कि वो कौन सी कंपनी है जिसने अपने ग्राहकों के लिए 5 लाख बीमा देने का वादा किया है, तो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ये कंपनी है, इसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए 5 लाख बीमा देने के लिए क्या बॉन्ड फाइनल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। निर्मला सीतारमण बहुत प्रतिष्ठित, आपको पता ही होगा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। G20 की बैठक हुई कि में इन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स क्या होते हैं, इसमें लोग जाते हैं। और यह क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 देशों के वित्त और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जो बैठक हुई थी उसका नेतृत्व भारत की ओर से किसने किया था? तो उसका नेतृत्व भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण ने किया था। तो अब आपको मैंने G20 के बारे में बताया, उसके देशों के नाम भी बताए हैं, लेकिन अब आपको कुछ चीज़ें बस दोबारा रिकैप करनी है कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है? क्योंकि लगातार पिछले 5-6 दिनों से G20 चर्चा में रहा है, पेपरों में भी रहा है, करेंट्स में भी रहा है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। आपको मैंने बताया था कि 19+1 क्या था? यूरोपीय संघ था, और भारत G20 का भाग है। ठीक है ना। ये हमेशा पूछता है कि क्या भारत G20 में आता है? तो भारत भी G20 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है दक्षिण कोरिया में कोविड-19 महामारी के बीच संसदीय चुनाव। मतलब कोविड-19 का जो प्रकोप है उस बीच में हाल में अभी एक ऐसा देश है दक्षिण कोरिया जहां पर संसदीय चुनाव क्या किए गए हैं? संपन्न कराए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एग्जाम पूछेगा वो कौन सा ऐसा देश है जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच में अपने संसदीय चुनावों को संपन्न कराया? तो आपको उत्तर देना पड़ेगा दक्षिण कोरिया। ठीक। अगला है रोहित शर्मा, और ये बहुत चर्चा में भी रहा है। ये है क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। और क्रिक किंगडम क्या है? ये दुबई की एक क्रिकेट अकेडमी है। ठीक है। और उसी के इनको क्या क्या ब्रांड एम्बेसडर। तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोहित शर्मा को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी का। फिर यह पूछेगा कि क्रिक किंगडम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो उत्तर होगा रोहित शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है। ठीक है। बस ये आप जनरली दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब ये आएगा तो आपको पता होना चाहिए। अगला है 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड। ये भी कल मैंने आपको बताया था कि अलबिराई जो थे एक लेखक हैं, और यह सऊदी अरब का सबसे बड़ा साहित्य का क्या है? पुरस्कार है। ठीक है। तो आज उसको फिर से, तो अगर क्वेश्चन बदल के आएगा कि बताइए 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड किसे दिया गया, तो आपको दोबारा उस व्यक्तित्व का नाम याद रखना है। क्या होगा? अब्देलोहाब अस्साउई। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि स्टेट ऑफ नर्सिंग रिपोर्ट 2020 किस संगठन द्वारा
प्रस्तुत की गई है वो है WHO द्वारा, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। एक अभी 4 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, तो मिडवाइफ और नर्सिंग को भी पुरस्कृत करने का थीम आदर्श वाक्य के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया था, तो जाके पीछे से इसको रिकैप आप जरूर कर लेंगे। अब यहाँ से WHO वैसे ही बहुत चर्चा में रहा है, हम कोविड-19 के लिए भी रहा है, चीन के जो दायरा हुआ उसके लिए। तो इतना जरूर पता होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? ठीक है, आपको देखना है। विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाएगा? 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया क्या होता है? एक आनुवांशिक बीमारी होती है और इस बीमारी में क्या होता है कि आपका रक्त का थक्का बनना क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बंद हो जाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण रक्त का थक्का क्या होता है? नहीं बनता है। तो आपको एकदम इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहला तो पूछेगा हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो आपको उत्तर मानना होगा यह एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, और पूछेगा इसमें होता क्या है, तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जरूर इस चीज़ को क्या करेंगे? देख करके जाएंगे। CBSE ने स्कूली छात्रों के लिए फिट इंडिया के साथ क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है कि छात्रों को कैसे फिट रखा जाए। इसके लिए अलग अलग चैनल्स, अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सबका इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। अलग अलग टाइमिंग पे किस तरह के प्रोग्राम आएंगे, ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं? इसमें निर्धारित की गई हैं। तो ये आपसे प्रश्न बनेगा कि CBSE ने हाल में किसके साथ अपनी भागीदारी किया है? फिट इंडिया मूवमेंट के साथ। ठीक है ना। फेई हांगझो 2022 के लिए एशियाई पैरा खेलों का क्या है? शुभंकर है। ठीक है, एशियाई पैरा खेल होने वाले हैं 2022 में, उसके लिए जो शुभंकर होता है उसको रखा गया फेई। फेई क्या है? ये एक पक्षी है जिसको देवी का प्रतीक मानते हैं और यह इनकी सभ्यता और इनकी आधुनिकता का क्या है? प्रतीक होता है। ठीक है, और इसी को फेई को, अब ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज देने जा रहे हैं PCS या IAS का एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे पूछेगा कि फेई किसका शुभंकर रखा गया है, या एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर किसे रखा गया है? तो फेई को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पागो, आपने देखा होगा बच्चों क्या करते हैं, इसको देखते हैं चैनल। अब पागो पे छोटा भीम कार्यक्रम DD नेशनल पे भी दिखाने का क्या हो गया है? समझौता। अब DD नेशनल पे आपका छोटा भीम भी क्या होगा? दिखाया जाएगा। ये छोटी खबरें हैं छोटे एग्जाम्स के लिए। 2020 से 2021 के लिए चावल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 117.5 मिलियन टन, क्योंकि ये हमेशा पूछता है। अगर आप PCS का पेपर उठा के देखेंगे, लोक सेवा आयोग, राजस्थान, बिहार, तो वो लक्ष्य पूछता है कितना है, या IAS का भी पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पॉइंट फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि 117.5 मिलियन का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटा करके 3.75 क्या कर दिया है? आपको मैंने बताया था कि रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक RBI से क्या लेते हैं? पैसा उठाते हैं, और जब बैंक के पास पैसा एक्सेस होता है तो वो पैसा क्या करते हैं? RBI के पास रखते हैं, और RBI उसके एवज में उनको क्या करता है? कुछ इंटरेस्ट स्वरूप देता है। उसी को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगला है चित्रा जीन लैब N, ये कोविड-19 टेस्ट किट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। त्रिशूर पूरम उत्सव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में, आपका हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। कहाँ का है? ये केरल में। ये मई महीने में उत्सव होता है और इस उत्सव को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। और एक बहुत ही पॉपुलर उत्सव है जिसमें ढेर सारे हाथी के समूह रहते हैं। लगभग मुझे लगता है 30 हाथियों का एक समूह रहता है, और पारंपरिक लोक नृत्य होते हैं, और हाथियों के द्वारा मंदिर के गेट को खुलवाया जाता है और एक भव्य आयोजन क्या होता है? किया जाता है। और ये बहुत बड़ा उत्सव है जो मई माह में होना था, उसको क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। ठीक है, पत्रकारिता राहत कोष, पत्रकारों को राहत देने के लिए गूगल ने क्या करी है? अपनी एक योजना बनाई है, और जिसके लिए एक राहत कोष की स्थापना किसने की है? गूगल ने। ठीक है, करंट में आपको ध्यान रखिएगा। कृषि रथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृषि रथ
ऐप भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपजों को मंडी तक पहुंचाने में मदद के लिए क्या किया है, बनाया हुआ है कि आराम से किसान जो हैं वो अपनी उपज मंडी तक पहुंचा सकें, उसके लिए एक ऐप बनाया गया और उस ऐप का नाम है कृषि रथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा। जो लोग बीओ का एग्ज़ाम, पीआरटी का एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या यूपी SSSC का, तो वहाँ इस टाइप के प्रश्न आपको इन फ्यूचर ज़रूर मिलेंगे। विश्वनाथ आनंद, इन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है WWF का, वर्ल्ड वाइड फंड का। ठीक है, इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के इनको क्या क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। तो आपसे पूछेगा WWF वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, विश्वनाथ आनंद को। ये एक क्या है, एक शतरंज खिलाड़ी हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ये कैसे खिलाड़ी हैं, एक शतरंज के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। और लास्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ फ्री में ऑनलाइन कोर्स की क्या की है, शुरुआत की है। अब आप वहाँ पे बहुत से ऐसे कोर्सेस हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो ये UGC नेट JRF की जो परीक्षा होती है वहाँ पे भी ये प्रश्न आ सकता है, और पर्यावरण से भी इसको पूछा जा सकता है, और आपका मनोविज्ञान में भी पूछा जा सकता है, तथा ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। कई जगह इस क्वेश्चन के एंगल बनेंगे कि हार्वर्ड किस यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की सुविधा शुरू की है। तो हाल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ इस सुविधा को क्या किया है, प्रारंभ किया है। ठीक है, देखते हैं आज के प्रश्न को। पहला है, रणजीत चौधरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, बहुत चर्चा में रहे 2 दिन लगातार। किस देश में होने वाला यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। भारत, USA, ब्रिटेन, चीन। एडिशन अवार्ड, ठीक है, किसे मिला है, किसे मिला हाल में। ठीक है, रिलायंस, टाटा पावर, एयरटेल, वोडाफोन। ठीक है, द स्पार्टन्स कोड किसका उपन्यास है। एकदम सटीक क्वेश्चन बनाया है, थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एकदम आने की संभावना इनकी प्रबल है। सलमान खान, जॉर्ज बुश, विवेक बिंद्रा या अब्दे लोहाब आइसाउई। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कौन इसमें है। ऑपरेशन मेघदूत कब मनाया गया हाल में। ठीक है, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। ठीक है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग दीजिए, और प्रतिदिन अगर आप 5-5 भी तैयार करते चलते हैं तो आने वाले 6 महीने में जो भी एग्जामिनेशन होंगे 100% देखिएगा, इसमें से पक्का प्रश्न इसमें से हूबहू क्या होंगे, आपके पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, और बहुत लोग चढ़ के मैंने देखा कि बढ़ चढ़ कर इसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में भी बहुत ढेर सारे उत्तर भी आ रहे हैं। देखिए, नए नए लोग भी अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। कुमारी बबीता जी, पल्लवी राय, PTGHJ, फिर है कुशाग्रा सिंह, भोलू सिंह, अमन गुप्ता, SS, आकाश रैना, निधि शुक्ला, आशीष मिश्रा। ये लोग लगातार कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं और लगातार इनके कमेंट बॉक्स में सही उत्तर आ रहे हैं। और एक अग्रहरी जी हैं, उनका स्पैम में मैसेज चला गया लेकिन उनके उत्तर सारे सही हैं, इसलिए वो चिंता ना करें। उनका भी नाम आगे आने वाले वीडियोस में क्या होंगे, अनाउंस होंगे। मैं देखूंगा कि उनका स्पैम में क्यों उत्तर चला जा रहा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।